हम लोग बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, जो कि हर वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। 29 जुलाई 2010 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित हुई टाइगर समिट में कई देशों ने बाघों की संख्या में तीव्र गिरावट और इसकी प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए जागरूकता का संकल्प लिया और एक हस्ताक्षर भी किए। इसी समिट में बाघों की आबादी वाले विभिन्न देशों ने प्रतिज्ञा ली कि वे वर्ष 2022 तक इनकी आबादी को दोगुना करने का प्रयास करेंगे। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने इस पहल का नाम TX2 दिया। वर्ष 2017 से IUCN ने 2 बाघ उपजातियों को मान्यता भी दी, जिन्हें आमतौर पर महाद्वीपीय बाघ पैंथेरा टाइग्रिस और सुगांडा द्वीप बाघ पैंथेरा सोडाइका के रूप में जाना जाता है। सभी द्वीपीय बाघ केंद्रीय सुमात्रा में पाए जाते हैं। जावा और बाली के बाघ तो विलुप्त ही हो चुके हैं। इन्हें सुमात्रन बाघ के नाम से जाना जाता है। महाद्वीपीय बाघों के वर्तमान में बंगाल, मलायन, इंडो चाइनीज और अमूर साइबेरियन बाघ शामिल हैं, जबकि कैस्पियन बाघ विलुप्त हो चुके हैं। दक्षिण चीनी बाघ को भी कार्यात्मक रूप से विलुप्त माना जा चुका है। बंगाली बाघ मुख्य रूप से भारत में पाए जाते हैं, जिनकी कुछ आबादी का निवास स्थान बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार भी हैं। अब हम लोग बात करते हैं भारत और इसका राष्ट्रीय पशु। भारत सरकार ने अपने राष्ट्रीय पशु बाघ के संरक्षण के लिए 1 अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। बाघों के संरक्षण के लिए देश में टाइगर रिजर्व की व्यवस्था की गई है, जिनकी संख्या वर्तमान में 53 है। प्रोजेक्ट टाइगर पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जो बाघ आबादी वाले राज्यों को नामांकित कार्य टाइगर रिजर्व बाघ संरक्षण के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान करती है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है, जिसका गठन वर्ष 2006 में संशोधित वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत किया गया था, जो बाघ संरक्षण को मजबूत करने के लिए कार्यरत है। अब हम लोग बात करते हैं बाघों से जुड़े अन्य तथ्यों की। बाघों की वर्तमान IUCN स्थिति संकटजनक है। माना जाता है कि IUCN विलुप्त ही हो चुके हैं। बाघों का निवास स्थान उष्णकटिबंधीय वर्षावन, सदाबहार वन, समशीतोष्ण वन, मैंग्रोव, दलदल, घास और सवाना के मैदान में देखे गए हैं। बाघ शिकार के लिए गंध की बजाय मुख्य रूप से दृष्टि और ध्वनि पर विश्वास करते हैं। वे आमतौर पर अकेले ही शिकार करते हैं। एक बाघ एक बार में 80 पाउंड से अधिक मांस खा जाता है। बाघ औसतन हर 2 साल में 2 से 4 शावकों को जन्म देते हैं। बाघों की हालिया स्थिति हम देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2015 के आकलन के बाद से बाघों की आबादी में 40% की वृद्धि हुई है। नए आंकड़ों के मुताबिक वर्तमान में दुनिया भर में 3,726 से 5,578 बाघ हैं। विश्व बाघ दिवस 2022 की थीम है इंडिया लैंचर प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। IUCN की स्थिति लुप्तप्राय मानी जाती है। जनसंख्या वर्तमान में लगभग 3,900 बताई जा रही है। इनका वजन 220 से 660 पाउंड होता है।
ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप लोग वर्ल्ड एजुकेशन को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। कमेंट करके बताएं आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है।